कर लिए जीडीपी देख लिए, जीडीपी से निकला था एनडीपी, एनडीपी ना निकला था जीडीपी से। और उसके बाद क्या पढ़े थे? जीएनपी, जीएनपी से निकला था एनएनपी। तो अभी आप लोग को एनएनपी को थोड़ा सा देखेंगे, उसके बाद एनआई पर आते हैं। एनएनपी क्या था? एनएनपी क्या था? हाँ बउआ, एनएनपी था। तो हम सब कल पढ़े थे बउआ, एक टॉपिक पढ़े थे एनएनपी। क्या था एनएनपी? नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसे हिंदी में कहा गया शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद इसका फुल फॉर्म हो गया नेट नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी का फुल फॉर्म नेट नेशनल प्रोडक्ट, हिंदी में क्या देखें? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या था? क्या था शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद? जीएनपी में से मूल्य ह्रास को घटाकर जो प्राप्त होता है उसे एनएनपी कहा जाता है। और कल की क्लास में हम बताए थे बउआ कि एनएनपी से हम लोग निकाल लेते हैं क्या चीज़? एनएनपी से निकाल लेते हैं प्रति व्यक्ति आय। एनएनपी को ही हम लोग कल बताए थे कि एनएनपी को ही देखते हैं किस रूप में? एनआई के रूप में। एनएनपी को ही देखते हैं एनआई के रूप में। अब एनआई क्या होता है? नेशनल इनकम। एनआई क्या होता है? नेशनल इनकम। एनएनपी क्या था? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। मतलब हम लोग का देश यदि भारत हो तब भारत का शुद्ध राष्ट्रीय जो उत्पाद होगा वह क्या होगा? एक वर्ष में कुल उत्पादित वस्तुएं या कुल सेवाएं के मौद्रिक मूल्य जो अपने देश में देशवासियों द्वारा किया जाए या विदेश में अपने देशवासियों द्वारा किया जाए, तो वह तो हम कल बताए थे उस पूरा का योग क्या कहलाया था? जीएनपी। और उस जीएनपी में से कुछ मूल्य ह्रास को क्या किए थे? घटाए थे। तो जीएनपी में से मूल्य ह्रास को घटा दिए थे तो क्या बचा था? हम लोग का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, भारत का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बचा था। अब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही हम बताए कि हम लोग का राष्ट्र का, हमारे देश का शुद्ध उत्पाद है, या शुद्ध इनकम भी कह सकते हैं। मौद्रिक मूल्य में देखा जाए, रुपया के मूल्य में देखा जाए उसे, तो वह हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का देश का राष्ट्रीय आय है। तो एनएनपी को हम कह सकते हैं कि यह हमारे देश का एनआई है। एनएनपी को हम लोग क्या कह सकते हैं? देश का एनआई है। एनएनपी ही एनआई होता है। शुद्ध रूप से जो राष्ट्रीय उत्पाद होता है वही हम लोग का शुद्ध राष्ट्रीय आय भी होता है। अब इसकी परिभाषा के तौर पर देखते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या होती है। बउआ एनआई बोल रहे हैं, अभी हम 2-3 बार बोले एनआई एनआई एनआई। एनआई क्या होता है? एनआई, एन फॉर क्या चीज? नेशनल, आई फॉर इनकम। एनआई का तात्पर्य हो गया क्या चीज? नेशनल इनकम। एनआई के पूरा नाम क्या देख लिए? नेशनल इनकम। हिंदी में इसी को क्या कहा जाएगा? राष्ट्रीय आय। अब राष्ट्रीय आय क्या होती है? अभी आपको बताएं कि शुद्ध आय ही, शुद्ध राष्ट्रीय आय ही राष्ट्रीय आय है। भारत का शुद्ध राष्ट्रीय आय है या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ही राष्ट्रीय आय है। लेकिन परिभाषा के रूप में इसे हमको लिखना पड़े कि राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं? क्या होती है राष्ट्रीय आय? क्या लिखेंगे? किसी देश में, कोई भी देश के लिए हो, ऐसा नहीं कि अपने ही देश में सब कुछ है, हर देश में सब कुछ है। तो किसी भी देश के लिए देखा जाए, किसी भी देश में एक वर्ष में, हम लोग जीडीपी भी पढ़े, वह भी एक वर्ष में निकाला जाता है। एनडीपी वह भी एक वर्ष में, जीएनपी एक वर्ष में, एनएनपी एक वर्ष में, एनआई एक वर्ष में, सब कुछ एक वर्ष में ही तय किया जाता है। किसी देश में एक वर्ष में जिन वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, किसी भी देश में एक वर्ष में, एक वर्ष के क्या, कहाँ से कहाँ तक? वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष बताया ना, अपना देश का वित्तीय वर्ष क्या है? 31 मार्च से लास्ट होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो वही वित्तीय वर्ष में जिन वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, मतलब जो भी वस्तु का निर्माण होता है,
या जो भी सेवाएं कहीं दी जाती है उनका कुल मूल्य ही उस देश की राष्ट्रीय आय कहलाता है। जो भी वस्तुएं का उत्पादन हो या जो भी सेवाएं दिया जाए उसका कुल मौद्रिक मूल्य ही क्या कहलाता है, उस देश की राष्ट्रीय आय कहलाता है। और राष्ट्रीय आय में देशवासियों द्वारा विदेश से प्राप्त आय भी सम्मिलित होता है। अच्छा, ये बात तो हम पीछे बताए थे आपको, क्या चीज़ में, जीएनपी में बताए थे कि अपने देश के आदमी यदि कोई दूसरे देश में जाकर के काम कर रहा है और वहाँ पर जो काम करने के बाद जो इनकम होता है वह इनकम हम लोग के यहाँ आकर के जीएनपी में क्या होता है, जुटता है। अपने देश भारत के लोग विदेश में दूसरे कोई भी देश में जाकर के यदि इनकम कर रहा हो तो उसका इनकम हम लोग के देश के जो जीएनपी होता है उसमें क्या होता है, जुटता है। और जीएनपी से प्राप्त होता है एनएनपी, और एनएनपी हम कह सकते हैं कि एक प्रकार का राष्ट्रीय आय है। तब क्या हुआ कि राष्ट्रीय आय में देशवासियों द्वारा विदेश से प्राप्त आय भी सम्मिलित रहता है। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय आय का क्या महत्व है, क्या है राष्ट्रीय आय, क्यों जरूरी है, क्यों निकाला जाता है। हम लोग की अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय की क्या भूमिका है। अर्थव्यवस्था को अच्छा से जानने के लिए जीडीपी है, जीएनपी है, एनडीपी है, एनएनपी है, फिर एनआई क्या है, इसकी अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका है। हम लोग की इकोनॉमी में, हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसमें एनआई की क्या भूमिका है, क्यों जरूरी है एनआई। तो एनआई की अब हम लोग देखते हैं क्या चीज़, महत्व, क्यों जरूरी है। राष्ट्रीय आय, वो आप परीक्षा में आएगा क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं, इसके महत्वों को लिखें। मतलब राष्ट्रीय आय से क्या समझते हैं, तो राष्ट्रीय आय क्या है वो बता देना, और उसके महत्व को लिखने के लिए आएगा तो राष्ट्रीय आय के महत्व करके दो चार महत्व बता देना। जैसे कि अभी है हम लोग का राष्ट्रीय आय का महत्व निम्नलिखित है। सबसे पहला महत्व क्या बताया गया है, आर्थिक शक्ति तथा आय के वितरण का अध्ययन कराता है। राष्ट्रीय आय अर्थव्यवस्था में किस रूप में महत्वपूर्ण माना जाता है, इसकी क्या भूमिकाएं होती है। तो बताया गया कि आर्थिक शक्ति की तथा आय के वितरण का यह अध्ययन कराता है। राष्ट्रीय आय अर्थव्यवस्था में आर्थिक शक्ति और राष्ट्रीय आय की वितरण का अध्ययन कराता है। कैसे कराता है, देखिए, राष्ट्रीय आय के विश्लेषण से यह ज्ञात किया जाता है। राष्ट्रीय आय जब ज्ञात किया जाता है ना, किसी भी देश का राष्ट्रीय आय की, इस देश का राष्ट्रीय आय क्या है, तो जो ज्ञात किया गया वह उसका विश्लेषण कहलाया। तो राष्ट्रीय आय के विश्लेषण से, मतलब राष्ट्रीय आय ज्ञात करने से यह ज्ञात किया जाता है कि देश में आर्थिक शक्ति तथा आय का वितरण किस प्रकार से हो रहा है। मतलब जो आय हो रहा है लोगों का, या कोई व्यापारियों का, या सरकार की जो आय हो रही है वह आय किस रूप से हो रही है। सरकार किस रूप से आय कर रही है, व्यापारी लोग किस रूप से आय कर रहा है, या जो भी देश में रहने वाले नागरिक हैं वह अपना व्यक्तिगत आय किस रूप में कर रहा है, यह आकलन होता है किससे, राष्ट्रीय आय से। यदि राष्ट्रीय आय का विश्लेषण किया जाता है, विश्लेषण करने के बाद देश की राष्ट्रीय आय बताता है कि बहुत अच्छा राष्ट्रीय आय है, वहीं से पता चल गया कि देश की आर्थिक स्थिति मजबूत है, देश मजबूत स्थिति में है, देश में उत्पादन अधिक होती है, देश में बड़े बड़े कंपनी है लगा हुआ जिससे अधिक मात्रा में उत्पादन होती है, अधिक मतलब कारीगर लोग, कर्मचारी लोग उसमें काम करते हैं, या अधिक देश में अधिक से अधिक लोग सरकार के यहाँ काम करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, या जो भी बचे हुए व्यक्ति है वे सभी लोग अच्छे स्थिति में कहीं ना कहीं से अच्छा इनकम प्राप्त करता है। बउआ, सभी के इनकम को जोड़ करके ही पूरे राष्ट्र का राष्ट्रीय आय ज्ञात किया जाता है। और राष्ट्रीय आय यदि बता रहा है कि किसी देश का अच्छा है तो उसे यह पता चल जाता है कि देश के अंदर रहने वाले एक एक व्यक्ति का आय किस प्रकार से हो रहा है, कोई कम कमा रहा है कि मध्यम कमा रहा है कि अच्छा कमा रहा है। राष्ट्रीय आय बता रहा है कि देश का राष्ट्रीय आय अच्छा है, इससे पता चल जाता है कि पूरे देश में रहने वाले लोगों का आय अच्छा है, सभी का जीवन यापन अच्छा से हो रहा है, सभी को जितनी आवश्यकताएं हैं उसके अनुपात में वह इनकम कर रहा है। तब बताया आर्थिक शक्ति तथा आय के वितरण का अध्ययन कराता है कौन, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय ज्ञात हुआ, वहाँ से पता चला कि राष्ट्रीय आय किसी देश का बहुत कम है, तो क्या पता चल जाता है वहाँ से, इसका मतलब है कि देश गरीब है,
देश की अर्थव्यवस्थाएं कमज़ोर है, यहाँ पर बड़े बड़े उद्योग नहीं है, उद्योग की कमियां है, लोग बेरोजगार है, बेरोजगारी के कारण लोगों के पास इनकम बहुत कम है। आज जिसके पास इनकम कम होगा उसका आर्थिक स्थिति क्या मजबूत रहेगा, आर्थिक स्थिति कमज़ोर रहेगा। तो यह पूरे देश की आर्थिक शक्ति का बता देता है कौन, राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय की यह भूमिका है हमारे देश की अर्थव्यवस्था को अच्छे से जानने में, परखने में राष्ट्रीय आय की भूमिका है। अब दूसरा पॉइंट आता है क्या कि आय, व्यय एवं बचत। व्यक्ति जो इनकम करता है, जो कमाता है, वह क्या कहलाएगा, आय। जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खर्च कर देता है वह क्या कहलाता है, व्यय। और आय और व्यय को समझ गए, कमाने के बाद अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में कुछ खर्च कर दिया, उस खर्च करने के बाद उसके पास शेष कुछ धन बच जाता है तो वह क्या कहलाता है, बचत। आय, व्यय एवं बचत का अनुमान भी लगा देता है राष्ट्रीय आय। क्या बताए कि राष्ट्रीय आय यदि अच्छा है तो पता चल जाता है कि प्रति व्यक्ति आय भी अच्छा होगा, सभी लोग अच्छा से कमाते भी होंगे, और जो जितना अच्छा से कमाएगा वह उतना अच्छा से खर्चा भी करेगा। बउआ कोई व्यक्ति, साधारण व्यक्ति कहीं मजदूरी करके कमाता है महीना का 10,000 रुपया, तो वह अपने पूरे परिवार को 10,000 में चला लेता है। बस उसी जगह पर उसी का पास के कोई व्यक्ति कहीं जॉब करता हो सरकारी और महीने का 50,000 कमाता हो, वह भी अपने परिवार को अच्छा से चला लेता है। 10,000 वाला भी चला लिया, 50,000 वाला भी चला लिया। दोनों में क्या अंतर रह गया कि दोनों में अंतर यही है कि यह थोड़ा कम कम करके चला लिया और वह ज़्यादा फैसिलिटी करके चला लिया। इसकी फैसिलिटी थोड़ी सी निम्न है और उसका फैसिलिटी उच्च होगा, और जिसका फैसिलिटी उच्च होगा उसका खर्च भी अधिक होगा, जिसका फैसिलिटी निम्न होगा उसका खर्च भी निम्न होगा। तो क्या कहा कि आय का भी पता चला देता है, व्यय का भी पता कर देता है, और लोग जो बचत करता है उसका भी आकलन हो जाता है राष्ट्रीय आय से। आय, व्यय एवं बचत का अनुमान पता चल जाता है कि किसका आय क्या है और उसका बचत भी क्या होगा। जिसका जिस रेशियो में आय होगा उस रेशियो में व्यय भी होगा। जो 50,000 कमाता है उसका खर्च होगा 40,000 का महीना, जो 10,000 कमाता है वो 7-8 हज़ार के खर्च में अपना पूरे परिवार को चला लेता होगा। तो आय, व्यय एवं बचत का अनुमान लगता है किससे, राष्ट्रीय आय से। बताया गया कि राष्ट्रीय आय से ही किसी देश के आय, व्यय एवं बचत का अनुमान लगाया जाता एवं उसमें उचित अनुपात रखने की दिशा का प्रयास किया जाता है। बउआ यदि राष्ट्रीय आय पता चला कि किसी देश की राष्ट्रीय आय निम्न स्तर पर है, कम है, तो राष्ट्रीय आय कम होने से क्या पता चलेगा, उस देश में इतना तो पता चल जाएगा लोगों को या देश की सरकार को कि हम लोग की स्थिति को थोड़ा सा सुधारना है। राष्ट्रीय आय इतना कम है, इसका मतलब देश की स्थिति अच्छा नहीं है, और देश की स्थिति जब अच्छा नहीं होगा तो देशवासियों की स्थिति भी अच्छा नहीं होगा। तो देश की स्थिति तब ठीक होगा जब देश में रहने वाले पूरे लोग की स्थिति ठीक हो जाए। आज लोग की स्थिति ठीक होगा, देश की स्थिति ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि उसमें उचित अनुपात रखने की दिशा में प्रयास किया जाता है। यदि राष्ट्रीय आय कम जाता है तो उसको कहाँ तक बढ़ा करके रखा जाए, कैसे बढ़ाया जाए, उचित दिशा में, उचित अनुपात में रखने की दिशा में प्रयास किया जाता है। मतलब कोशिश किया जाता है कि क्या किया जाए। सरकार उस स्थिति में कोई नई नई योजनाएं चला देती है लोगों के लिए कि लोगों को राहत भी मिल जाए और उस योजना से सरकार को कुछ इनकम भी हो जाए। वो सरकार की योजनाएं थी, कौन, उज्ज्वला योजना, सुने हैं? उज्ज्वला योजना का नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं? कोई आदमी नहीं सुने? हाँ, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सरकार क्या किया था, पूरे भारत में, हम लोग के यहाँ पूरे भारत में प्रत्येक उसमें नियम लगा दिया था कि जो बीपीएल परिवार में आता है, जो गरीब परिवार में आता है, उन सभी परिवार को फ्री में, मुफ्त में सिलेंडर गैस का कनेक्शन दिया जाएगा, गैस फ्री में दिया जाएगा। इस तरह का एक योजना चलाया गया और इस योजना से सरकार को क्या हुआ, लाभ हुआ। सरकार को लाभ हुआ ना। सरकार देखती है कि देश को आगे बढ़ाने के लिए उसे इनकम होना चाहिए। सरकार के पास मनी होगा तब तो वह देश को आगे की ओर बढ़ाए। वो समझ लो, एक घर परिवार में घर के जो गार्जियन होता है, उस गार्जियन के पास पैसा आएगा
कमाई होगा, पैसा अधिक रहेगा तब तो घर का विकास करेंगे। सेम बात देश को विकास करना है तो देश से आगे की तरफ तरक्की करेगा कब? जब सरकार के पास उसके रेशियो में उसके अनुकूल इनकम होगा तब तो। इनकम नहीं होगा सरकार के पास, कैसे वह देश को आगे की तरफ बढ़ाएगा? तो जब सरकार देखती है कि हमारा राष्ट्रीय आय कम गया या हमारा जीडीपी कम गया, उस स्थिति में सरकार क्या करती है? अच्छी अच्छी योजनाएं चला देती है। योजना चलाती है पूरे देशवासियों के लिए। अब उस योजना में क्या होता है? लोगों को भी मुनाफा हो जाता है कि कोई भी ऐसा चीज़ जो अधिक पैसा में मिलता था वह कम पैसा में मिल जाता है। कम पैसा में एक बार तो मिल गया, सभी लोग ले लिया। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत क्या किया गया? गैस वितरण किया गया फ्री कनेक्शन दे करके। एक एक घर के लोग गैस कनेक्शन करा लिया और गैस मिला भी। उसके बाद क्या किया गया? एक बार दो बार जो गैस से खाना बना लिया, धीरे धीरे लोगों को क्या हो गया? लत लग गया, आदत हो गया गैस से बनाने का। जब गैस से बनाने का आदत हो गया तब प्रत्येक घर में खाना बनना शुरू हो गया गैस से। पहले हम लोग के देश में गैस की खपत बहुत कम थी, अब खपत ज़्यादा हो गया। अब खपत ज़्यादा हो गया। बुआ सरकार क्या किया? उज्ज्वला योजना के अंतर्गत बहुत सारे एलपीजी गैस वितरण कर दिया। वाह बहादुर किया सरकार। लोगों को गैस से मुफ्त में बांट करके लोगों में आदत भर दिया कि अब गैस से खाना बनाएंगे। धीरे धीरे क्या हुआ? गैस की कीमतें बढ़ते गया और उसमें क्या सिस्टम लगा दिया गया था कि सब्सिडी के तौर पर आपको पैसा दिया जाएगा। 400 का गैस सिलेंडर आप 700 में खरीदिए और 300 रुपये आपको सब्सिडी के रूप में आपके खाता में जाएगा। वो ऐसा स्थिति हो गया था कि किसी के पास 500 रुपया रहता था, 500 रुपया, फिर भी वह गैस सिलेंडर नहीं ले पाता था, जबकि गैस सिलेंडर का मूल कीमत कितना था? 400। व्यक्ति के पास 500 है तब भी नहीं लेता था। क्या है? क्योंकि सरकार नियम लगा दी थी 700 रुपया आपको देना है, भले 300 रुपया आपको सब्सिडी के रूप में जाएगा लेकिन देना होगा आपको 700। अब 700 करके लोग गैस खरीदना शुरू किया। सरकार के पास बहुत सारा पैसा एकत्रित हो गया। अब सरकार को हम क्या बताएं अभी कि देश को विकास करने के लिए, जीडीपी बढ़ाने के लिए नई नई योजना लाना पड़ा। नया योजना लाने से क्या होता है? सरकार को मुनाफा होता है, अधिक इनकम होता है और उस पैसे से सरकार क्या करती है? तुरंत में जीडीपी को बढ़ा देती है। तो उस समय जो जीडीपी बढ़ता है वह कौन सा जीडीपी कहलाता है? बुआ कौन सा जीडीपी? नॉमिनल जीडीपी। आपको पढ़ाए है ना नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। मतलब अचानक वर्तमान समय में रेट को बढ़ा करके अब बढ़े हुए रेट पर जो जीडीपी तय किया जाता है, ज्ञात किया जाता है, वो क्या कहलाता है? नॉमिनल जीडीपी। तो उस स्थिति में तो जीडीपी को बढ़ा करके बता दिया जाता है, लेकिन रियल जीडीपी क्या होता है? बढ़ता है क्या? रियल जीडीपी नहीं बढ़ पाता है। तो हम लोग अभी देख रहे हैं क्या चीज़? राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय में तीसरा पॉइंट हम लोग क्या देख रहे हैं? अर्थव्यवस्था के दोषों को दूर करने में सहायता। हाँ, यदि देश में की अर्थव्यवस्था में कोई कमियां आ गया है, कोई त्रुटियां है, कोई अवगुण हो गया जिसके कारण अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं हो रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आय कम जाएगा। और राष्ट्रीय आय कमेगा तो पता चल जाएगा कि हमारी अर्थव्यवस्था में कुछ त्रुटियां हैं, कुछ कमियां हैं, जिसके कारण राष्ट्रीय आय कम गया। तो तुरंत में क्या किया जाएगा कि ढूंढा जाएगा कि वह कौन सा दोष हमारे अर्थव्यवस्था में है। वह दोष को तुरंत में क्या किया जाएगा? दूर किया जाएगा। जो कमियां रहेगा उसे हटा दिया जाएगा, तब धीरे धीरे राष्ट्रीय आय में सुधार हो जाएगा। क्या बताया गया है इसके लिए कि राष्ट्रीय आय से ही किसी देश की अर्थव्यवस्था में दोषों का पता लगाया जाता है एवं उसे दूर करने का उपाय किया जाता है। यदि राष्ट्रीय आय नहीं ज्ञात होगा तब पता नहीं चलेगा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में कोई त्रुटियां भी है, कोई दोष भी है। यह पता भी किसके द्वारा चलता है? राष्ट्रीय आय से। आर्थिक प्रगति का मापदंड, देखिए वही बात है जो हम ऊपर में बताएं। आर्थिक प्रगति का मापदंड होता है, मतलब देश में रहने वाले सभी लोगों के प्रगति हो रहा है या प्रगति पीछे की हो रहा है। प्रगति मतलब आगे की ओर बढ़ रहा है या लोग पीछे की ओर घसक रहा है। कैसे? तो वह भी राष्ट्रीय आय से ही पता चलता है। और उसका मापदंड होता है कि कौन सा व्यक्ति एक साल में कमाया। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति तो अपने से भी अपना मापदंड कर लेता है। प्रति बिजनेसमैन खास करके ऐसा करता होगा कि प्रतिदिन कितना कमाता है उसका पूरा लेखा जोखा रजिस्टर में करते जाता है और एक महीने का इनकम और एक महीने का खर्च वह महीना के लास्ट में कर लेता है। ऐसे करते करते पूरे एक साल का, वह भी वित्तीय वर्ष में करता है। बिजनेसमैन लोग जो भी होता है वह एक साल में 1 अप्रैल से देखेगा। बहुत ऐसे बिजनेसमैन व्यापारी लोग होता है कि अपना खाता वही उस दिन से नया शुरू करते हैं।
1 अप्रैल से नया रजिस्टर, नया डायरी, सब कुछ वहाँ से नया लिखाना शुरू होगा। पूरे 1 साल का लेखा जोखा करेगा और लास्ट के अंत में 31 मार्च तक में वो अपना डिसीजन देखता है कि हम पूरे 1 साल में कितने रुपए इनकम किए, कितने रुपया खर्च किए, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी आर्थिक स्थिति में कितना बढ़ोतरी हुआ या कमी हुआ। लेखा जोखा करके जो व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति को चलाता है ना, यदि कमी हुआ तुरंत कंट्रोल करके वह वृद्धि करने की कोशिश करेगा। अब बहुत आदमी बिना लेखा जोखा किए हुए व्यापार कर रहा है, बहुत दिनों के बाद पता चलता है कि हमारा व्यापार बहुत बड़ा घाटा में चला गया, बहुत बड़ा। यदि वह साल साल के हिसाब करते जाता है तो उससे थोड़ा भी लगता है कि हम माइनस में जा रहे हैं, वह तुरंत प्लस में जाने की कोशिश करता, सुधार करता कि आखिर माइनस में काहे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। तो वह सब मापदंड कर रहा है। मापदंड भी पता चल जाता है किससे? राष्ट्रीय आय से। तो राष्ट्रीय आय का विश्लेषण मतलब राष्ट्रीय आय ज्ञात करने से देश की प्रगति का महत्वपूर्ण मापदंड होता है कि देश हमारा प्रगति कर रहा है या पीछे की ओर आ रहा है। फिर बताया गया इसमें, यदि देश में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तो समझा जाता है कि देश की आर्थिक प्रगति हो रही है। यदि देश में रहने वाले जितने लोग हैं प्रति व्यक्ति आय मतलब सभी की आय में थोड़ा सा भी वृद्धि हो गया तो उससे यह समझा जाता है कि हमारा देश प्रगति की ओर है, मतलब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रहा था। जो व्यक्ति महीना का 10,000 कमा रहा था उसका महीना यदि 12,000 हो गया है तो उस तरह से जो भी व्यक्ति जितना का महीना कमा रहा है सबके महीना में वृद्धि हो गया, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो गया, तो समझा जाएगा क्या कि हमारा देश प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, चल रहा है। तो यह हम लोग का आज का टॉपिक था, क्या चीज़? नेशनल इनकम, बोले तो राष्ट्रीय आय। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो खूब पूछता है परीक्षा में। राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं, इसके महत्वों को लिखे। तो आज का टॉपिक में हम लोग देख लिए राष्ट्रीय आय और उसका महत्व।